हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 7 है और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत भाग व्यय करने की सिफारिश की गई थी? 10%, 9%, 8% या 6%? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 6% यह खर्च करने की सिफारिश की गई थी। यानी 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी उस समय, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, त्रिवेंद्रम या मुंबई? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, स्वतंत्रता के उपरांत देश में प्रथम बार घोषित शिक्षा नीति के अधीन कितने क्षेत्र बनाए गए? यानी स्वतंत्रता के बाद जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें कितने क्षेत्र बनाए गए थे? तो 23, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह यानी शिक्षा नीति 1968 में लागू किया गया था और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रारूप का क्या शीर्षक था, क्या टाइटल था? नवीन शिक्षा नीति, 1968 नीति, या शिक्षा की नवीन राष्ट्रीय नीति, या शिक्षा की चुनौती एक भावी नीति? तो 1968 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसका जो शीर्षक था शिक्षा की चुनौती एक भावी नीति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? यानी आप एक शिक्षक हैं तो कौन सा कथन आपके अनुसार सही है, आप सहमति रखते हैं उस कथन से? शिक्षण के लिए पाठ की पहले से तैयारी करना आवश्यक है। उत्तम शिक्षण के लिए अंतः प्रेरित विवेक की आवश्यकता है। स्नातक परीक्षा पास कर लेने पर हर कोई शिक्षण कर सकता है, या वरिष्ठ हो जाने पर पाठ की तैयारी में कम समय लगता है? तो एक शिक्षक के अनुसार आप यानी ऑप्शन नंबर ए पे सहमति रखेंगे। शिक्षण के लिए पाठ की ये जो तैयारी होती है वो पहले से करनी पड़ती है। पहले से आप तैयारी करके जाएंगे तो आप अच्छा से शिक्षण कर पाएंगे, और हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, पहले से तैयारी करके ही जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, शिक्षक को अपनी शिक्षा नीति का विकास कैसे करना चाहिए? या आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षा नीति का विकास कैसे करेंगे? अन्य शिक्षकों के शिक्षण को देखकर, उद्देश्य को निश्चित करके और तदनुसार विधियों का निर्धारण करके, या अपने स्वयं के शिक्षकों की शिक्षण नीतियों का अनुसरण करके, या शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत और विधियों का प्रयोग करके? तो देखिए, उद्देश्य को निश्चित करके और उसके बाद कौन से विधि को उस पर लागू किया जाए इसका निर्धारण करके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ताकि उसका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, उसकी भी प्राप्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत क्या आता है? यानी अभिव्यक्ति करने के लिए कौन से पक्ष आएंगे उसके अंतर्गत? यानी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना, या पढ़ना और बोलना, या सुनना और लिखना? तो अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत बोलना और लिखना आता है। या तो आप बोलकर या लिखकर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, या अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, लिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को डैश कहते हैं। कोई भी लिखित सामग्री है उसको पढ़ने की क्रिया को क्या आप कहेंगे? वाचन, पाठन, या लेखन, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई भी लिखित सामग्री है उसको यानी पढ़ने की क्रिया को वाचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भाषा शिक्षण में डैश विधि से रोचकता आ जाती है? यानी किस विधि से रोचकता आती है? कक्षा अभिनय से, श्रवण द्वारा, या पाठन से, या संगीत द्वारा? तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत कक्षा अभिनय बहुत सुटेबल रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कक्षा अभिनय से ही किसी भी यानी भाषा का डेवलपमेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, भाषा का मानक रूप बालक
डैश सीखता है, यानी कहाँ से सीखता है भाषा का मानक रूप। पड़ोस में सीखता है या विद्यालय में सीखता है या घर में सीखता है या खेल में सीखता है। तो जो भाषा का मानक रूप होता है वो बालक हमेशा विद्यालय से ही सीखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि भारत में उच्च शिक्षा का दायित्व किस संस्था पर है, यानी हायर एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस संस्था के ऊपर होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऊपर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर, या केंद्रीय सलाहकार मंडल के ऊपर, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के ऊपर। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर हायर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, या रविशंकर शुक्ला या राजेंद्र प्रसाद के जयंती पे। तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर होगा बी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार किस प्रकार होता है। एक आप शिक्षक हैं तो असामाजिक लोग के यानी प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा। मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, सामान्य रूप में, या आलोचक के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुधारक के रूप में। जो भी असामाजिक लोग हैं तो आपका हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि उनमें सुधार आ जाए और सुधार करने की प्रयास भी करेंगे, सहायता भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इस संबंध में आप क्या मानते हैं, यानी कहाँ पे सबसे ज्यादा आपके चरित्र पे प्रभाव पड़ता है। विद्यालय परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, या पारिवारिक परिवेश से, या छात्रावास के परिवेश से। तो सबसे ज्यादा किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र पे प्रभाव पड़ता है वो पारिवारिक परिवेश से ही, जैसा वहां पे माहौल रहता है वैसे ही गुण आपके अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है कि लागू होती, यानी रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है। यह कहाँ कहाँ पे लागू होती है। केवल सामाजिक परिस्थितियों में, कार्यालय या कार्यस्थलों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, या केवल स्कूलों में। इसका राइट आंसर होगा यानी सी, सभी जगह पे, स्कूल सहित सभी स्थानों पे यह लागू होता है गिव एंड टेक रिस्पेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि शिक्षा दर्शन बताता है कि क्या शिक्षा दी जाए और क्यों। इसके विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के, यानी देखिए शिक्षा दर्शन यह बतलाता है कि क्या शिक्षा दी जाए और क्यों दी जाए, जबकि इसके विपरीत यानी मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या बतलाता है, कब और कैसे पहलू से, किसी यानी किसे और कब तक यानी पहलू से, या किसको और क्यों पहलू से, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। बाहरी हस्तक्षेप, कक्षा में शोरगुल, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, या शिक्षण सामग्री का अभाव। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा सी, यानी शिक्षक के स्तर पे ही भ्रांति हो तो सबसे बाधा माना जाएगा कक्षा के संप्रेषण में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है यदि कोई विद्यार्थी बार बार व्याख्या करने पर भी नहीं समझे तो आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, बार बार पढ़ाते हैं, लेकिन कोई विद्यार्थी ये समझ नहीं पाता है, उस बात को कैप्चर नहीं कर पाता है, तो आप क्या करेंगे। मुझे बुरा लगता है, आप एक शिक्षक हैं तो आपको बुरा लगता है, मैं व्याख्या करने के लिए अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, आप दूसरा विधि अपनाएंगे, या मैं सोचता हूँ कि मेरी अभिव्यक्ति कमजोर है, या आप सोचेंगे कि आप जो समझाना चाहते हैं उस समझाने में आपको कमी है, नहीं समझा पा रहे हैं सही ढंग से, या मैं सोचता हूँ कि विद्यार्थी बहुत मंद बुद्धि वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी, मैं व्याख्या करने के लिए अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, यानी आप अन्य विधि का भी उपयोग करेंगे, हो सकता है किसी और विधि से वो समझ जाए आपकी बातों को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है
कि विद्यालय में दंड दिए जाने के बारे में आपके विचार हैं, यानी क्या दंड दिया जाना चाहिए। कभी कभी शारीरिक दंड नहीं दिया, कभी भी यानी शारीरिक दंड नहीं दिए जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए, या बिना दंड के कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है, या अप्राप्य होने पर ही कोई दंड दिया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए कभी भी किसी को दंड नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में छात्रों को अनुशासित रखने का सबसे प्रभावी उपाय है, यानी छात्रों को कक्षा में कैसे आप अनुशासित रख सकते हैं। कुशल अध्यापन से, भरपूर मनोरंजन से, या उपयुक्त दंड देकर, या कुशल नियंत्रण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कुशल, यानी सही तरीके से पढ़ाकर ही आप कक्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी आप उपाय अपना ले, कोई भी विधि अपना ले, कक्षा को अनुशासित नहीं रख सकते हैं। सही ढंग से पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें यानी रुचि रखेंगे और फिर कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। आप पढ़ाना चाहते हैं जो आसानी से पढ़ा सकते हैं और अनुशासित भी रहेंगे। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।